इससे पहले कदे सुनी थी लुगाई है पंचायत किसान चाड़ा इतना इकट्ठा है। भारी संख्या में मेरी बहन आई, मेरी सखियां आई। मैं बधाई देती हूँ पूरे फरमाना गांव की मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को और उस सारी टीम को जिन्होंने मेहनत करके और दिल से आप यहाँ पहुंचे हो। पुरुषों को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने महिलाओं को सहयोग किया है। आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं की पंचायत करने का ये अवसर क्यों आया। आज तक संतुष्ट थे, राजनीतिक आदमी आते थे, भाषण देके चले जाते थे, कुछ वायदे करते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन पंचायत का मतलब, महिलाओं की पंचायत का मतलब जिसके अंदर महिला भागीदारी करे और एक महिला आपके दुख सुख को साझा करे, वही पंचायत का नियम है, वही कायदा है। आज ये पंचायत महिलाओं की पिछले 8 दिन से अलग अलग गांव में चल रही है। इसका मतलब महिलाओं ने इस बार कुछ अलग सोच रखी है, वरना आज तक हरियाणा में कहीं महिला की पंचायत नहीं हुई। इसका मतलब आप लोगों के मन में, दिमाग में कुछ और ही चीज है। इस बार आज अगर राजनीतिक मंच पे आऊंगी तो उसका उद्देश्य कुछ और होगा, लेकिन पंचायत में आके, पंचायत करके, महिलाओं के बीच में बैठ के, और ये इतनी सारी महिलाएं, पूरा गांव राम इसके लिए गवाह होगा कि आज इस पंचायत में लिए गए फैसले 100 के 100% किए जाएंगे और 100% लागू भी होंगे। क्योंकि आप लोगों ने आज बहुत साल से राजनीतिक लोग आते हैं और भाई वोट मांगने खातर आवे, और जब वोट मांगने आवे तो सुथरी सुथरी बात करे। लोग अच्छा रहा, इतना तगड़ा छोरा, ये तो नौकरी लगन का है, अरे ऐसा फुटेड़ा मकान है, ये तो बनन का है, या गाड़ी से बुंडी, या तो बनन की है। ऐसी बातें करते हैं। लेकिन 5 साल तक नहीं सोचो हो, ये तो बढ़िया भाई आ गया, इसका कभी काम करेगा। लेकिन 5 साल में पढ़ के अगर दिखते नहीं, उसके बाद दोबारा फिर वोट मांगने आते हैं और सारी चिपट जाएगी। अरे 5 बार वोट ले गया, हमारे काम नहीं करे, हमारा पानी नहीं आया, हमारा यो काम नहीं कराया, क्या करो, रोड़े मचा के रह जाओ। फिर वह 5 साल निकल जाए, मोर मार दो आई बार, और फिर 5 साल बाद देखे जाओ। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि हम राजनीति ना करके पंचायतों के अंदर वो फैसला करें कि आप राजनीति के माध्यम से इस पंचायत का वजूद हो, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर इस पंचायत का एक मान सम्मान हो। और आपने आज तक मैम में शायद कोई इतने साल हो गए जब से हरियाणा बढ़ा, जब से यो मैम बढ़ा, किसी महिला ने महिला के बारे में बात करने की बात ही नहीं करी, वो राजनीति की बातें होती थी। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ बहनों, ये पूरा वायदे पूरे करने के बाद आपके बीच में रहूंगी। जिस भी बहन की कोई समस्या है, जिस परिवार की कोई समस्या है, सारी की सारी समस्याएं भी सुनी जाएगी, आपकी तकलीफ भी दूर की जाएगी। लेकिन मेरा ही वो ठंडी तकलीफ हो रही है, वह भी तब सुननी पड़ेगी। बाबा प्रसिद्ध के मंदिर में बेबे धर्म तय तो पैदा हो रहे हैं, धर्म तय चलना, और धर्म तय जिंदगी कटनी, और धर्म के साथ है वापिस चले जाना। तो इसलिए आज जो किए गए वादे आपकी भलाई के लिए है, आपके परिवार की भलाई के लिए है, आपके समाज की भलाई के लिए है, और इस फरमाना गांव की भलाई के लिए हर वो काम किया जाएगा जो मेरे परिवार के जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। मैं सबसे पहले, मैं महिला हूँ, इसलिए मैं महिलाओं से शुरू करती हूँ जिन्होंने खेती बाड़ी करी, दिहाड़ी मजदूरी करी, लेकिन बहु पढ़ी लिखी आने लगी, छोरे पढ़ने लगे, ना तो दिहाड़ी मजदूरी होवे और ना उनका खेती होवे। तो हम पिछले कुछ समय से लगे हुए हैं कि हमारा मैं मलका लखन माजरा ब्लॉक और 152 डी के पास ऐसी फैक्ट्रियां आवे जिसके अंदर अनपढ़ महिलाएं भी काम करें, पढ़ी लिखी बहू भी काम करे, युवा बच्चा। सबसे जो बड़ी समस्या है, लुगाई नुका मारे पाइप को नहीं, मारे पानी को नहीं, मारे घर में पानी नहीं चढ़ता, पछले 4 टूटी ला गए, हमारे घर में पानी नहीं आता। यह समस्या हो रही है ना। मेरी सारी बहनों को भरोसा दिलवाती हूँ, हमारी सरकार ने 400-500 करोड़ रुपए इस पूरे में मलके तो इसी खातर पास कर रखे हैं। आने वाले 5 साल में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में पानी नहीं जा रहा है, पाइप वो नए लुगाई पड़े। मेरे पास मौजूदा व्यक्ति बैठे हैं, किसान परिवार की महिलाएं बैठी है, एक भी रास्ता खेता का कच्चा नहीं रहेगा, कॉपी पे लिख
नहीं होता। सारे रास्ते पक्के किए जाएंगे, बहुत से पक्के होके आ चुके हैं, बहुत से हमने अभी दे रखे हैं, लेकिन वायदा नंबर 4 जो है, आपका एक भी रास्ता गांव में खेतों का कच्चा नहीं होगा। गरीब बिरादरी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका मकान हो, चाहे उसकी पंचायत हो, चाहे उसका भवन हो, किसी भी तरह का कोई भी आपकी डिमांड जो है सबसे पहले पूरी करी जाएगी। आपके गांव में 3 कैंप लगा के जा चुकी, और फिर भी जरूरत के हिसाब से लड़कों को दफ्तर से आपके घरों में भेजती हूँ। मैं पूरा भरोसा दिलवाती हूँ, मेरी किसी बहन के पास फैमिली आईडी में दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड की दिक्कत है, राशन कार्ड की दिक्कत है, पेंशन की दिक्कत है, आपके पास एक भी दिक्कत नहीं बचेगी। आपने मेरे दफ्तर में आने की जरूरत है, तारे गांव में अफसर भेजूं, चाहे मेरे दफ्तर का आदमी भेजूं, आपको यहीं बैठ के आपके काम किए जाएंगे। और जो भी मेरे बुजुर्ग माता बहन बैठी है यहाँ पे, रहती तो बच्चों के साथ है, लेकिन उसका जी करे एक दिन एक बहू टकर गिरी, एक बूढ़ी टकर गी, बूढ़ी ने बोली, आए बेटी यो राशन तो बहू ले जाए, मैं किसका लागू। उसी दिन से मैं लगी हुई, कम से कम मुझे 8-9 महीने हो गए इस बात को। हमने ये डिमांड रखी कि भाई राशन कार्ड बुढ़ा बुढ़ी का न्यारा बढ़ना चाहिए, चाहे बेटा बहू के लगे। आपके ये काम करने के लिए आपकी सखी, आपकी बहन वायदा करती है, ये काम भी आपके पूरे करे जाएंगे। आपके गांव में हॉस्पिटल की अगर कोई भी सुविधा नहीं है, वैसे तो पीएमसी सेंटर खुला हुआ है, उसके बावजूद मैं ये कोशिश करूंगी कि इसी गांव के अंदर अच्छी लेडी डॉक्टर की भी सुविधा हो, ताकि मेरी बहनों को इधर उधर ना भागना पड़े। मैं खिलाड़ी हूँ, अगर मैं खिलाड़ियों की बात ना करूं, फरमाना गांव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। इस गांव के अंदर अगर आपके बच्चे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को खेलने जाते हैं, तो बुरी आदतों से बचे रहेंगे। मैंने आज तक अपने जीवन में कितने खिलाड़ी पैदा कर दिए, उन बच्चों को कम से कम एक तसल्ली है परमात्मा के सामने कि कम से कम उन बच्चों को मैंने बुरी आदतों से तो बचाया। तो मैं खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो स्टेडियम की सुविधा हो, चाहे उनके सामान की सुविधा हो, चाहे वो कोच की सुविधा हो, मैं खिलाड़ियों के लिए वो सब करूंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट और रोहतक शहर के अंदर होता है, वैसी सुविधा आपके गाँव में मिलाते हैं। मेरा ये परिवार है, ये मेरी सखियों का परिवार है। आपके परिवार में कोई भी दुख सुख होगा, मैं उस सुख सुख के अंदर भागीदारी रहूंगी, आपके साथ साझा करूंगी, ये वायदा करती हूँ। और इसके साथ जो परिवार यहाँ है, जिस परिवार से मैं जुड़ी हूँ, एक ही वायदा करना चाहती हूँ और एक भरोसा दिलवाना चाहती हूँ। मेरी बहनों, मेरा नंबर पूरे गांव के पास है, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, मेरे से सीधा संपर्क करो, मैं सीधा तुम्हारे से तालमेल रखना चाहती हूँ। एक मान के चलो कि आपके परिवार इस गांव में बहुत ज्यादा नौकरियां कर रहे हैं बच्चे, कितने ही लोग अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं, ये गांव राम गवाह है, इनसे पूछ के देख लो। शमशेर खरकड़िया ने एक भी व्यक्ति परिवार को अगर तंग किया हो कि यो मैंने वोट नहीं देना, इसकी बदली करा दूं, किसी व्यक्ति को लेके आओ मेरे सामने, मैंने मेरे परिवार ने किसी को तंग नहीं किया। मैं तारा भरोसा से एक काम कहूँ, जे मैंने ऐसा लगा मैं 24 का चुनाव लुगाई लड़ेंगे।